गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो यहाँ मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक औरत है और लड़का है, आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो लड़के हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ कक्षा में अध्यापक है, बच्चों को समझा रही हैं। अगले चित्र में लड़का लिख रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर आपस में विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं, यही भाषा कहलाती है। तो यहाँ हमने चित्र में देखा कि यहाँ पर औरत लड़के से बोलकर बात कर रही है, यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की सुन भी रहे हैं आपस में। अगला है आपका, यहाँ अध्यापक पढ़ा रही है, पढ़कर सुना रही है तो बच्चे समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो यहाँ बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर आपस के विचारों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा यहाँ आपको दे रखी है। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम किसी को अपनी बात को नहीं समझा सकेंगे, ना किसी को कोई बोलेगा तो ना हम समझ सकेंगे। इसीलिए भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है भाषा के रूप। ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है आपका मौखिक भाषा, दूसरा है आपका लिखित भाषा। तो हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो लड़के आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेताजी भाषण दे रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में सभी लोग बोलकर तथा सुनकर भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मौखिक रूप। यह मौखिक रूप की आपको परिभाषा दे रखी है। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। यह आपको याद करनी है। अगली है आपकी लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अध्यापक श्यामपट्ट पर लिख रही है, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर लड़की लिख रही है कॉपी पे। यहाँ दादाजी है, अखबार पढ़ रहे हैं। दिए गए चित्र में अध्यापिका और लड़की अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि दादाजी अखबार को पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पर लिखित रूप की परिभाषा है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, लिखित रूप कहलाता है। यहाँ आपको कुछ समझाने के लिए दिया गया है, यह भी जानिए। जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने मन की बात एक दूसरे को बोलकर समझाते हैं। तो आपने पशु पक्षियों की बातें तो नहीं समझ पाओगे, पर उनकी भी कुछ अपनी भाषाएं होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि गाय का रभाना, घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, चिड़िया चहचहाती है, कबूतर गुटरगू लिखा हुआ है। यहाँ पर पशु पक्षियों की कुछ बोलियां हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे और लर्न करेंगे। मैंने आपको कुछ बताए पर आपको पूरा याद करना है। लास्ट लाइन है आपकी, भारत की राजभाषा हिंदी है, यह भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है और यह भारत में कई जगहों पर बोली जाती है। जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसे दोबारा से हम दोहराएंगे। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। अगला है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अगला है भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, मौखिक रूप कहलाता है। अगला
भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, लिखित रूप कहलाता है। अगला है मनुष्य के समान पशु पक्षी भी बोलकर अपने मन की बात समझाते हैं। अगला है लास्ट आपका, भारत की राजभाषा हिंदी है। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं अच्छे से, इसमें सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा और सारी परिभाषाएं याद करिएगा। ओके, थैंक यू।